हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको टेंस पढ़ा रहा हूँ। टेंस क्या होता है? टेंस का मतलब होता है काल। और टेंस कितने होते हैं सब लोगों को पता होगा। टेंस 3 होते हैं। पहला टेंस होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। हम लोगों ने जान लिया टेंस का अर्थ होता है काल। और टेंस 3 प्रकार के होते हैं। एक प्रेजेंट टेंस होता है, दूसरा पास्ट टेंस होता है और तीसरा फ्यूचर टेंस होता है। अब हम जानते हैं कि हर टेंस की कितनी फॉर्म्स होती हैं। तो हर टेंस की 4 फॉर्म्स होती हैं। पहली है इंडेफिनिट, दूसरी है कंटीन्यूअस, तीसरी है परफेक्ट और चौथी है परफेक्ट कंटीन्यूअस। इस तरीके से हर टेंस की 4 फॉर्में होती हैं, अर्थात तीनों टेंस की कुल मिलाकर 12 फॉर्म्स हो जाती हैं। तो पहली फॉर्म है इंडेफिनिट, दूसरी है कंटीन्यूअस, तीसरी है परफेक्ट और चौथी है परफेक्ट कंटीन्यूअस। आज हम आपको समझा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहली फॉर्म आज हम लेके चल रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आप लोग रोज कायदे से वीडियो देखते जाएंगे और नोट करते जाएंगे जो चीजें मैं बता रहा हूं, तो निश्चित रूप से मैं दावा के साथ कह देता हूं कि आप लोग ट्रांसलेशन बनाना सीख जाएंगे। अब देखें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों पर आज हम चर्चा करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, इसे कैसे पहचानेंगे और इसके वाक्यों को कैसे अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। देखें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है इस काल के हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द लगे रहते हैं। कोई वाक्य देखेंगे हम लोग, उस वाक्य की क्रिया के अंत में हिंदी में वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द लगे होंगे, तो हम लोग जान जाएंगे कि ये वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अब बनाएंगे कैसे? वाक्य की अंग्रेजी बनाने की विधि। वाक्य की अंग्रेजी बनाने की विधि में देखिए हमने पहला नियम उतार रखा है, यहाँ पर लिख लिया है। पहला नियम हमारा क्या है? इस काल के साधारण वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय आई, वी अर्थात फर्स्ट पर्सन, यू, दे या अन्य कोई बहुवचन करता आता है तो उसके साथ क्रिया की सीधे फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अगर वाक्य में कर्ता आई है, बी है, यू है, दे है या और कोई बहुवचन करता आ जाता है तो उसके साथ हमें सीधे क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करनी होती है। इसके अलावा अगर वाक्य में ही करता है, सी करता है, इट करता है या कोई अन्य एक वचन करता है तो ऐसे जो कर्ता होते हैं उनके साथ हम क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाकर प्रयोग करते हैं। देखिए कुछ उदाहरण दे रहे हैं, हम कैसे बनाएंगे, कैसे प्रयोग करेंगे बताते हैं हम आपको। जैसे हमने वाक्य ले लिया है हम स्कूल जाते हैं। हमारा वाक्य है हम स्कूल जाते हैं, हम स्कूल जाते हैं। ये वाक्य हमारा हम स्कूल जाते हैं। अब सबसे पहले एकदम सीधा तरीका मैं आपको बताता हूँ कि आप कर्ता कैसे जाने, कर्ता को कैसे ढूंढेंगे, सब्जेक्ट क्या है कैसे ढूंढेंगे। हम स्कूल जाते हैं, हमने क्वेश्चन किया कौन स्कूल जाते हैं तो उत्तर आएगा हम। तो हम जो है हमारा सब्जेक्ट हो गया, बी सब्जेक्ट हो गया हमारा, हम सब्जेक्ट हो गया। अब हमने देखा कि जो हमारा बी है फर्स्ट पर्सन है, इसके साथ सीधे फर्स्ट फॉर्म आनी है क्रिया की, तो बी गो टू स्कूल, बी गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं। एक उदाहरण हम और लेते हैं, सीता खाना पकाती है, सीता खाना पकाती है, सीता खाना पकाती है। अब ये वाक्य हमारा है सीता खाना पकाती है, तो हम क्या करेंगे, कौन खाना पकाती है, उत्तर आएगा सीता, तो हमारा सीता करता हो गया। तो सबसे पहले हमने लिख दिया सीता। उसके बाद हमने देखा कि सीता एक वचन करता है तो क्रिया में यस या यस लगेगा, तो पकाती है मतलब कुक्स, सीता कुक्स फूड, सीता खाना पकाती है। इस तरीके से हम लोग इस टेंस के वाक्यों को बनाएंगे। तो मैंने एक सिंपल बता दिया आपको। पहला नियम हमारा हो गया है कि इस काल के जो साधारण वाक्य होंगे उन्हें हम लोग किस तरीके से बनाएंगे। अगर कर्ता बहुवचन है तो क्रिया की सीधे फर्स्ट फॉर्म आएगी, अगर कर्ता एक वचन है तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का प्रयोग होगा। अब हम दूसरे नियम पर बात करते हैं। दूसरा नियम हमारा है नेगेटिव वाला, नकारात्मक कैसे बनाएंगे। तो नकारात्मक बनाने के लिए ध्यान देंगे, इस काल के नकारात्मक वाक्यों की, इस काल के नकारात्मक वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय कौन कौन से करता है, आई आए करता, बी हो, यू हो या दे करता हो या कोई बहुवचन करता हो, कोई बहुवचन करता हो, तो इसके साथ हमें डू नॉट लगाना होगा। जबकि अगर ही करता है, सी करता है, इट करता है
या कोई एक वचन करता है, कोई एक वचन करता है, तो इसके साथ हमें डज नॉट लगाना होगा। डज नॉट लगाने के बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे हम लोग, प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। समझ पा रहे हैं? अब हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे राम स्कूल नहीं जाता। राम स्कूल नहीं जाता है। राम स्कूल नहीं जाता है। हम लोगों ने कर्ता ढूंढ लिया, कौन स्कूल नहीं जाता है, उत्तर आया राम, तो राम हमारा कर्ता हो गया, राम। अब राम के साथ हमें ध्यान देना है कि बस इतना ध्यान देना है कि ये डू नॉट वाला करता है या डज नॉट वाला करता है। हमने देख लिया एक वचन करता है तो डज नॉट आएगा, राम डज नॉट गो टू स्कूल। राम स्कूल नहीं जाता है। एक उदाहरण और देखें, हम पुस्तक नहीं पढ़ते। हम पुस्तक नहीं पढ़ते हैं। कौन पुस्तक नहीं पढ़ते? हम पुस्तक नहीं पढ़ते, तो हम करता हो गया, बी करता हो गया। हमने बी लिख दिया। अब बी हमारा फर्स्ट पर्सन है, इसके साथ डू नॉट आएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, बी डू नॉट, बी डू नॉट रीड, बी डू नॉट रीड। समझ में आ गया? नेगेटिव वाक्य कैसे बनाएंगे? इस काल के नकारात्मक वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय आई, बी, यू, दे या कोई बहुवचन करता होता है तो डू नॉट लगाएंगे। ही, सी, इट या कोई एक वचन करता होता है तो डज नॉट लगाएंगे और फर्स्ट फॉर्म आएगी। इस तरीके से हम लोग इस काल के नकारात्मक वाक्यों की अंग्रेजी बना लेंगे। किस तरीके से हमें नकारात्मक वाक्यों को ट्रांसलेट करना है अंग्रेजी में, हम लोगों ने जान लिया। अब देखिए तीसरा नियम हमारा है, वो भी नकारात्मक होता है लेकिन थोड़ा चेंज होता है। जैसे कुछ वाक्य ऐसे होते हैं, कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें कभी नहीं शब्द आया होता है। तीसरा नियम क्या है? यदि किसी वाक्य में कभी नहीं शब्द आया है, कभी नहीं शब्द आया होता है, कोई वाक्य में कभी नहीं शब्द आया हुआ है, अगर ऐसा कोई वाक्य आता है जिसमें कभी नहीं दिया है, तो उस वाक्य को कर्ता के साथ नेवर लगाकर, कर्ता के साथ नेवर लगाकर, उस वाक्य में क्या करेंगे हम लोग, कर्ता के साथ नेवर लगाएंगे, नेवर लगाकर। और नियम नंबर 1 के अनुसार बनाते हैं, नियम नंबर 1 के अनुसार बनाते हैं। नियम नंबर 1 के अनुसार बनाते हैं मतलब क्या? अभी मैंने आपको पहला नियम लिखवाया था कि अगर कर्ता बहुवचन होगा या आई है, बी है, यू है, दे है या बहुवचन होगा तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, या कर्ता एक वचन होगा, ही, सी, इट है या एक वचन करता है तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगेगा। तो उसी के अनुसार बनाएंगे हम लोग, खाली नेवर लगाना है और कर्ता देखना है कि वह एस या ईएस वाला है या फर्स्ट फॉर्म वाला है। जैसे मैं चाय कभी नहीं पीता हूं, मैं चाय कभी नहीं पीता हूं, मैं चाय कभी नहीं पीता हूं। कौन चाय कभी नहीं पीता हूं? मैं। तो करता हो गया हमारा आई, हमने आई लिख दिया। अब इसमें कभी नहीं शब्द आया हुआ है, तो कभी नहीं शब्द आया है क्या लिखेंगे हम लोग? नेवर लिखेंगे, आई नेवर। अब उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक साथ सीधे आएगी, टेक, आई नेवर टेक टी, मैं चाय कभी नहीं पीता। एक उदाहरण और देख लें, सीता स्कूल कभी नहीं जाती है, सीता स्कूल कभी नहीं जाती है। ये वाक्य हमारा, सीता स्कूल कभी नहीं जाती है। कौन स्कूल कभी नहीं जाती है? सीता। तो सीता हमारा कर्ता हो गया, हमने लिख लिया सीता। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? कभी नहीं दिया है तो नेवर लिखेंगे हम लोग, सीता नेवर। फिर गोज टू स्कूल, गोज टू स्कूल, सीता स्कूल कभी नहीं जाती। समझ में आ गया? तीनों नियम आपके क्लियर हो गए। आप देखिए चौथा नियम होता है, जो वाक्य क्या से प्रारंभ होते हैं उनकी अंग्रेजी कैसे बनाते हैं। देखिए नियम नंबर 4 है, जो वाक्य क्या से प्रारंभ होते हैं, या हम लोग यूं लिख सकते हैं, क्या से शुरू होने वाले वाक्यों की अंग्रेजी इस प्रकार बनाते हैं, इस प्रकार बनाते हैं।
क्या से शुरू होने वाले वाक्यों की अंग्रेजी इस प्रकार बनाते हैं। कैसे बनाएंगे हम लोग? सबसे पहले हम डू लिखेंगे या डज लिखेंगे। जो पीछे निर्धारित हो चुका है कर्ता के हिसाब से आता है, उसी हिसाब से यहाँ पर भी आएगा। तो पहले आप डू डज में से कुछ एक शब्द लिखेंगे, उसके बाद फिर आप कर्ता लिखेंगे, फिर आप नॉट लिखेंगे, फिर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। समझ में आ गया आपके? अगर कोई वाक्य क्या से शुरू होता है तो ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी हम इस प्रकार बनाते हैं। पहले डू डज में से कोई एक शब्द रखते हैं, फिर कर्ता रखते हैं, फिर नॉट रखते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो? क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो? क्या तुम स्कूल नहीं जाते? जो वाक्य हमारा, अब देखिए वाक्य क्या से स्टार्ट है, तो हमें डू या डज में से किसी एक को पहले रखना है। अब हमने देख लिया करता क्या है, इसका करता है तुम, यू करता है, तो हमें क्या लगाना होगा? पहले डू लगाएंगे हम, डू यू। अब यू के बाद हमारा नॉट आएगा, डू यू नॉट गो टू स्कूल? डू यू नॉट गो टू स्कूल? क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो? एक उदाहरण और देखें, क्या वह अपने अध्यापकों का सम्मान नहीं करता है? क्या वह अपने अध्यापकों का सम्मान नहीं करता है? अब क्या से स्टार्ट है, समझ गए? डू या डज से वाक्य शुरू होगा। अब हमें पहले कर्ता चेक करना है। कर्ता क्या है हमारा? वह। इसका मतलब क्या है? डज से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले हम डज लिख देंगे, डज के बाद हम कर्ता लिखेंगे, क्या है? ही, डज ही। अब नॉट है तो कर्ता के बाद नॉट आता है हमारे सूत्र के हिसाब से, तो नॉट लिखेंगे, डज ही नॉट, डज ही नॉट, डज ही नॉट रिस्पेक्ट, डज ही नॉट रिस्पेक्ट हिज टीचर्स, डज ही नॉट रिस्पेक्ट हिज टीचर्स? क्या वह अपने अध्यापकों का सम्मान नहीं करता है? डज ही नॉट रिस्पेक्ट हिज टीचर्स? अब देखिए नया नियम है, नियम नंबर हमारा 4 है। चौथे नियम में क्या होता है, इसमें वे वाक्य आते हैं जिनके बीच में प्रश्नसूचक शब्द दिया होता है। जिन वाक्यों के बीच में प्रश्नसूचक शब्द दिया होता है उनकी अंग्रेजी हम कैसे बनाते हैं? तो नियम नंबर हमारा 4 है, जिन वाक्यों के बीच में, जिन वाक्यों के बीच में प्रश्नसूचक शब्द दिया होता है, प्रश्नसूचक शब्द दिया होता है, उनकी अंग्रेजी इस तरह बनाते हैं, उनकी अंग्रेजी इस तरह बनाते हैं, इस तरह बनाते हैं, उनकी अंग्रेजी इस तरह बनाते हैं। जिन वाक्यों के बीच में कब, कहां, क्यों, कैसे प्रश्नसूचक शब्द दिए होते हैं, तो उन वाक्यों की अंग्रेजी कैसे बनाएंगे? देखिए बिल्कुल सेम है, बिल्कुल पहले वाले नियम के अनुसार ही है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमें प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी रखनी होती है, प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी, प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी। उसके बाद फिर जो का लिख दिया जाता है वही, उसके बाद डू डज है, फिर करता है, फिर नॉट है, फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है। जैसे वह रोज स्कूल क्यों नहीं जाता है? वह रोज स्कूल क्यों नहीं जाता है? क्यों नहीं जाता है, ये बात हमारा है। वह रोज स्कूल क्यों नहीं जाता है, कुंजी बनी आगे, वह रोज स्कूल क्यों नहीं जाता है। तो सबसे पहले हम इसमें ढूंढेंगे कि क्यों आया है बीच में, तो प्रश्नसूचक शब्द है, इसकी अंग्रेजी सबसे पहले आएगी। हमने भाई लिख दिया। उसके बाद अब हमने देखा इसका करता क्या है, करता यहाँ पर क्या है? ही करता है, वह है, तो क्या आएगा? डज आएगा। तो भाई के बाद हमने डज लिख दिया, डज के बाद ही, उसके बाद नॉट का स्थान है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, गो टू स्कूल, गो टू स्कूल डेली, गो टू स्कूल डेली। वह रोज स्कूल क्यों नहीं जाता है? एक उदाहरण और देखें, तुम प्रतिदिन कहाँ ठहरते हो? तुम प्रतिदिन कहाँ ठहरते हो, ये वाक्य हमारा, तुम प्रतिदिन कहाँ ठहरते हो, निगेटिव नहीं है तो नहीं नॉट लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रतिदिन कहाँ ठहरते हो, तो इस वाक्य में हमने देख लिया कहाँ पहले आया हुआ है, तो कहाँ की अंग्रेजी सबसे पहले रखी जाएगी,
सूत्र के हिसाब से देखें क्या लिखेंगे हम लोग, पहले वेयर लिख दिया हमने, वेयर के बाद डू या डज में से कुछ लिखा जाएगा, ये हमारा करता है यू तो आएगा डू, वेयर डू यू। फिर ठहरने की अंग्रेजी होती है स्टे, फर्स्ट फॉर्म स्टे, वेयर डू यू स्टे एवरी डे, एवरी डे, आप प्रतिदिन कहाँ ठहरते हो। समझ में आ गए सभी नियम। अब तक हमने आपको नियम बता दिए हैं 4। इसके बाद देखिए एक और नियम है इसका, कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जिनमें कुछ ऐसे शब्द आते हैं जिनके साथ कुछ अतिरिक्त शब्द भी होते हैं, कुछ दूसरे नाउन होते हैं वो भी जुड़े रहते हैं। जैसे क्या है, 5वां नियम है हमारा कितना कितनी, कितना कितनी, कितना कितनी, किसका किसकी, कौन सा कौन सी, कौन सा कौन सी, आदि के साथ, आदि के साथ इनसे संबंधित नाउन भी पहले आते हैं, इनसे संबंधित नाउन भी पहले आते हैं, पहले आते हैं। ध्यान देंगे, जैसे हमने एक वाक्य दे दिया आपको है, कितने विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी आज मैच खेलते हैं, खेलते हैं, कितने विद्यार्थी आज मैच खेलते हैं। अब देख कितने विद्यार्थी, तो कितने के साथ विद्यार्थी भी साथ में आएगा, क्या हो जाएगा हमारा हाउ मेनी स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स। फिर आगे हो जाएगा हमारा साइकिल, क्या हमारी है डू है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू प्ले मैच, डू प्ले मैच टुडे, मैच टुडे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू प्ले मैच टुडे। समझ में आ गया। एक उदाहरण और देखें, यह लड़का कितना दूध पीता है, कितना दूध पीता है, यह लड़का कितना दूध पीता है। अब देखिए कितना लगा हुआ है, दूध है साथ में, इसका मतलब क्या है मात्रा है, तो हम लोग हाउ मेनी ना लगा करके क्या लगाएंगे, हाउ मच लगाएंगे। यहाँ पर हमारा बनेगा हाउ मच मिल्क, हाउ मच मिल्क डज, फिर उसके बाद करता आ जाएगा हमारा दिस चाइल्ड, हाउ दिस बॉय, हाउ मच मिल्क डज दिस बॉय ड्रिंक या टेक, यह लड़का कितना दूध पीता है। समझ में इस तरीके से। एक उदाहरण में और देखता हूं, किसका लड़का, किसका लड़का तुम्हें रोज गाली देता है, किसका लड़का तुम्हें रोज गाली देता है, किसका लड़का। अब किसका लड़का अंग्रेजी क्या होती है, हुज सन, हुज सन डज अब्यूज, हुज सन डज अब्यूज यू एवरी डे। समझ में आ गया आप लोगों के। इसके अलावा एक नियम और बचा है, मैं उसे बता देता हूं। देखिए कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें कौन शब्द आता है, यूं तो कौन सा प्रश्नवाचक है, लेकिन बहुत जगह ऐसा होता है कि ये कौन शब्द जो होता है वो स्वयं कर्ता भी होता है। तो जब कौन शब्द स्वयं काम कर रहा होता है कर्ता का, तो वहां पर हम बाकी को बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाते हैं। उसमें सिंपल वाक्यों में, सकारात्मक वाक्यों में डू नॉट डज नॉट नहीं है, मतलब डू डज का इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे ध्यान देंगे, उदाहरण देते हैं, कमरे में कौन शोर मचाता है, कौन शोर मचाता है, कमरे में कौन शोर मचाता है। अब कौन शोर मचाता है मतलब ऐसा लग रहा है कोई एक वचन करता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सीधे हु को ही हम कर्ता बनाएंगे। हम लिखेंगे हु मेक्स ए नॉइज, हु मेक्स ए नॉइज इन द रूम, हु मेक्स ए नॉइज इन द रूम, कमरे में कौन शोर मचाता है। अगर हमने यही उदाहरण धोखे में ऐसे इस तरीके से लिख दिया या ऐसे आ गया, कमरे में कौन सोते हैं, कमरे में कौन सोते हैं मतलब 2-4 लोग सो रहे हैं कमरे में, तो वहां पर हमें लग रहा है कि बहुवचन करता है, तो हम लोग क्या करेंगे, हु सीधे फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, हु स्लीप इन द रूम, हु स्लीप इन द रूम, ऐसे हम लोग बना देंगे।
लेकिन अगर ये वाक्य निगेटिव है तो डू नॉट डज नॉट का प्रयोग होगा निगेटिव वाक्यों में, जैसे होता है। जैसे ध्यान दें, कौन तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ाता है, कौन तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ाता है, ये वाक्य आपका, कौन तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ाता है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, नहीं पढ़ाता है, नहीं लगा हुआ है, तो हमें डू नॉट डज नॉट का इस्तेमाल करना होगा। हम लिखेंगे हु डज नॉट टीच यू इंग्लिश, हु डज नॉट टीच यू इंग्लिश। आज मैंने आप लोगों को प्रेजेंट डिफरेंट पूरा पढ़ा दिया, समझा दिया है। अब आप लोग क्या करोगे, एक तो जो मैंने नियम लिखवा दिए बताएं आपको, उन्हें आप अपनी कॉपी पे उतार लो बढ़िया ढंग से, साफ राइटिंग में लिख लीजिए आप अपने कॉपी पर और उन्हें याद कर लीजिए, रट लीजिए बढ़िया ढंग से उन्हें। इसके अलावा आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों के पास किताबें हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं, उनमें प्रेजेंट इंडेफिनिट की एक्सरसाइज दे रखी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट पर कम से कम 3 या 4 एक्सरसाइज दे रखी है, और अब आप लोग सारी एक्सरसाइज बना सकते हो। तो आप सभी एक्सरसाइजें प्रेजेंट इंडेफिनिट की बना डालिए, आपका पूरा अभ्यास हो जाएगा और आप अच्छी तरीके से सीख जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है और कैसे बनता है। कल मैं अगला टेंस पढ़ाऊंगा आप लोगों को।